जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। जी खान साहब से मैंने वो रखी बात, मैंने सवाल किया, मैंने कहा सबसे पहले खान साहब ये बताइए कि आप कैसे हैं। तो वो मेरी तरफ देखने लग पड़े, तो मैंने साथ ही तमाम वो वर्ड्स ऐड किए। मैंने कहा जी हमें इत्तला मिली है कि आपका वाशरूम जो है वो इस तरह से बंद कर दिया गया है, आपको जो है वो मीठा लगाया गया है सुलाखों के ऊपर और कीड़े हैं और अखबार बंद किया गया है, सारी चीज़ें जो आपने देखा। तो मैंने खान साहब से एक एक चीज़ जब पूछी तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा क्या ऐसी बात है, किसी ऐसी बात के अंदर सदाकत है। तो खान साहब ने जो है वो नो का इशारा किया। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये साथ ज़रूर ऐड किया कि मुझसे मेरी बीवी की मुलाकात जो है वो तीसरी दफ़ा कैंसिल की गई है। 2 दफ़ा पहले टाइम रखा गया, एक दिन होता है मुकर्रर, और जो 72 डेज़ होते हैं उनमें उन्होंने कहा कि एक टाइम मुकर्रर होता है 3 महीनों के अंदर कि आप 72 घंटे जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिलने दिया गया, जिसके लिए उन्होंने हमें हिदायत की है और हम पटिशन जो है वो मुतलका कोर्ट के अंदर दायर करेंगे और अलाउ कराएंगे, अदालत से हुक्म लेंगे। दूसरा साथ उन्होंने कहा कि बच्चों से बात, उन्होंने कहा कि 6 महीनों के अंदर 4 दफ़ा बच्चों से बात हुई, हालांकि अदालत को हुक्म है कि हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी जो है वो फ़ोन पे बात हो, ये नहीं करवाते। और कौन है कंट्रोल कर रहा, कौन है इस अदालत को जो है हवा उसके अहकामात को हवा में उड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। रिसेंटली उनकी बच्चों से बात हुई है, वो भी उन्होंने एंडोर्स किया कि मेरी बच्चों से बात हुई है, और जो अदालत का हुक्म था उसके मुताबिक जो एक मुलाकात हुई वो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलसल इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कैद तनाई में बिल्कुल रखा गया है, कैद तनाई वाला जो है वो मामला वो बिल्कुल बदला नहीं है, वो कैद तनाई में है, डेथ सेल के अंदर हैं और पुरज़्म हैं, उनकी हिम्मत जवां है, वो हौसले उनके बुलंद हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक इंशाल्लाह इस मुल्क की खातिर लड़ूंगा। जी अच्छा, क्रिकेट मैच भी उन्होंने क्या देखा जेल के अंदर, क्योंकि इतलात आ रही थी कि उनको बाकायदा तौर पर मैच दिखाया जाएगा तमाम तर कैदियों को। क्रिकेट मैच के हवाले से खान साहब ने क्या बताया? देखिए, क्रिकेट मैच के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि टेस्ट जो भी टीम जाती है ना, जैसे आपने देखा कि हमारे मैचेस हो रहे हैं तो जो बॉलर्स होते हैं ना वो टेस्ट मैच खेलते हैं, यानी खिलाड़ी होते हैं, उनको खिलाया जाता है और उन लोगों को मैदान में उतारा जाता है। लेकिन उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये बॉलर जो हैं आप देख लें कि उन्होंने एक टेस्ट भी, जैसे रऊफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं खेले। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट है जिससे हमारा पूरी दुनिया में एक मोराल जो है वो इस हवाले से बुलंद है कि हमारी टीम जो है इंटरनेशनल लेवल पर खेली है, इंटरनेशनल लेवल पर जीती है, वर्ल्ड कप हम जीते हुए हैं। और ये एक ऐसा खेल था जिसको मोहसिन नकवी के जरिए तबाह कर दिए गए। मोहसिन नकवी की क्या क्रेडिबिलिटी है? मोहसिन नकवी वो है जिसे वजीर दाखिला भी बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में जब मैं वजीर आजम था, क्योंकि जो चेयरमैन होता है ना, वो चेयरमैन का ये इख्तियार होता है कि उसने ही सिलेक्शन और आगे सारा तरतीब भी उसके अंडर, हर चीज़ उसके अंडर आती है। तो रमीज़ राजा वो एक ऑलरेडी क्रिकेटर था। इसके अलावा उन्होंने दूसरे जो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी लगाए, वो भी उन्होंने कहा कि उनका एक्सपीरियंस था इसी फील्ड के अंदर। लेकिन मोहसिन नकवी तो ना आज तक कोई क्रिकेट मैच खेला है, ना ही वो कोई कहीं पर बॉलर रहा है, ना कहीं पर वो उसका कोई एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी को फिल फॉर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी, जिसका जो उन्होंने कहा कि जरदारी को अपना आइडियल मानता हो और जिसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो किसी एक मखसूस हल्के के साथ अटैच है, उस बुनियाद के ऊपर उसे आकर यहाँ पर लगाया गया है। तो लिहाजा उन्होंने बड़े ही दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है और ये हारने की वजह ये है क्योंकि इसके ऊपर ऐसा बंदा बिठाया गया है जिसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही उसके पास कोई किसी किस्म का जवाब है। अच्छा, इसके साथ साथ जो पार्टी से मुतालिक सुनने में आ रहा है, खान साहब ने आज बड़ी स्ट्रिक्टली हिदायत दी है, उस हवाले से क्या बताया खान साहब ने आपको? बिल्कुल, खान साहब ने कहा है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे ओहदेदार हैं, जितने ओहदेदारान जो मैंने लगाए हुए हैं, मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, वो ही पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ये खान साहब के अल्फाज थे, क्योंकि ये उनकी अमानत थी। तो डेफिनेटली आपने सवाल किया तो मैंने आपको। अच्छा, शहजाद मरद वाले मामले पे अब इमरान खान साहब ने आज कुछ कमेंट्स किए हैं, काफ़ी अरसा से ज़ेर बहस है और मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे इमरान, और उनकी तरफ से मौका बनाया गया कि इमरान खान ने शायद दोबारा बुला लिया है डायला जेल में मुलाकात के लिए, तो उस पर थोड़ी सी बात की है। देखिए, शेर अफजल मरवत के हवाले से पहले राजा साहब ने बात कर दी है, उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है, जो बात उन्होंने कर दी है आपने सुन भी ली है। लिहाजा बार बार एक ही बात, एक ही सवाल जो है वो
अच्छा, इसके साथ साथ नईम हैदर पंजोता साहब ये भी बताइएगा, काफ़ी दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि मिशाल यूसुफजई की मुराद सईद से मुलाकात हुई है पेशावर में और ख़ान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर वो वहाँ पर पहुँची हैं। इस खबर के हवाले से क्या कोई कंफर्मेशन, कोई तस्दीक या तरदीद खान साहब से डिस्कस की गई है? क्योंकि खबर एक साफ़ी की जानिब से कुछ दिन पहले ब्रेक की गई है और उस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी छिड़ी हुई है, तो क्या वाकई उनकी मुलाकात हुई है? इस हवाले से क्या कंफर्मेशन है? नहीं, देखिए, खान साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि उनकी मुलाकात हुई है। खान साहब जब आए हैं तो वो चाह रहे थे कि मैं तमाम तरह आपको चीज़ें बताऊं जो कि आप बाहर जाकर मीडिया से बात करें। ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस की जितनी पटिशंस हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, उन पर उन्होंने जिक्र किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के हवाले से बात हुई, जो हमारा वफद गया था सिंध के अंदर, उस हवाले से बात हुई, और इंतज़ार पंजोथा ने जो रोल अदा किया लाहौर वाले इलेक्शन के अंदर, उस हवाले से भी बात हुई। और जिस तरह कैदी नंबर 804 के नारे लगे, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा खान साहब, लाहौर और हर जगह पर, लाहौर में ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 के नारे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे और आपके नाम पर लोगों ने वोट दिया है, और आपका वोट, आपके नाम का वोट ना पड़ता तो कभी भी वहाँ पर उम्मीदवार ना जीते। तो खान साहब इस बात के ऊपर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखें, ये कुछ समझे ना कि ये सिर्फ कोई एक पीटीआई की हद तक या पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, ये हर मकातब फ़िक्र तक पहुँच चुका है। शऊर है, शऊर डेफिनेटली जा चुका है। अच्छा, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ पंजाब के जो अरकान हैं, अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली, वो कुछ धरने वरने का अडयाला के बाद प्लानिंग कर रहे हैं। क्या खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये प्लानिंग हो रही है और इस हवाले से खान साहब की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, धरने के हवाले से तो कोई वहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि हमें 30 मिनट्स दिए गए। ज़्यादातर खान साहब बोलते रहे, जो फिर सवाल करते थे या कोई चीज़ नोट करवाते थे, वो डेफिनेटली उनका एक एक लफ्ज़ कीमती होता है और वो इंशाल्लाह ताला आप तक आ भी जाएगा। जो लफ्ज़ मिस हो गए, अल्फाज मिस हो गए, वो भी आप तक आ जाएंगे। खान साहब ने केपी के हवाले से हिदायत दी है कि जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं या किसी ओहदे पर है, कोई मिनिस्टर है या कोई वैसे उसमें कोई स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने कहा है कि जो तमाम लोग हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ तंजीम वाला अगर कोई ओहदा रखता है तो उसको दूसरा ओहदा नहीं रखना चाहिए। तो अब जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे डेफिनेटली वो अपना। नईम हैदर पंजोता साहब, ये भी बताइएगा, पेशावर में एक स्टेडियम का नाम इमरान खान रखा गया है, खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की? आप लोगों ने बताया कि अरबाब नियाज जो स्टेडियम था पेशावर वाला, उसका नाम हमने तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रख दिया। देखिए, खान साहब ने आज ना 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं जो आप थोड़ी देर तक पहुंच भी जाएंगे। वो बड़ा क्रिकेट के हवाले से बड़ा ज़्यादा, हालांकि अडयाला जेल वाले ऊपर से बार बार कह रहे थे कि बस करो बस करो, बस मुलाकात ख़त्म होगी, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के हवाले से बड़े ही ज़्यादा सेंटी थे और मुकम्मल ब्रीफ उन्होंने पूरा क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चल, मुलाकात ख़त्म होगी, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, लेकिन वो क्रिकेट के हवाले से बड़े ही ज़्यादा सेंटी थे और मुकम्मल ब्रीफ उन्होंने पूरा क्रिकेट के हवाले से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चल।